डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, क्या है इसका बेसिक जानकारी। उसके बाद में डे टू डे हम जो है प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक में चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। अब रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या में आती है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में ही आती है। अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q = 0 हो, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कोई भी अगर परिमेय संख्या का प्रश्न करे तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक हो, Q = 0 हो। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसका बिल्कुल विपरीत होती है, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या वे संख्या होती है परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 हो, तो वे परिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें यहाँ पर परिमेय संख्या के प्रकार भी जान लेने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहला, ये संख्याओं पर ही बेस्ड है। हमें संख्याओं की जानकारी प्रॉपर होगी तो इस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। संख्याओं की जानकारी तो 9th क्लास से ही होनी चाहिए, लेकिन ये एक यहाँ पर एक याद लाने के लिए बताया जा रहा। परिमेय संख्या के प्रकार 4 तरह की होती हैं: प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, भिन्न फ्रैक्शन। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गणना की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना की जाने वाली यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जो उपयोग करते हैं नंबर, उनको ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, इन संख्याओं को। अब इसी में ही आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? होल नंबर। परिमेय संख्याओं में ही आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को भी जान लेना बेहद ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। होल नंबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं हों और उसमें 0 भी सम्मिलित हो, तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह परंतु उसमें 0 भी सम्मिलित हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याएं तो हों ही और उसमें 0 भी सम्मिलित हो, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि इसमें ये दर्शाया गया है। ये उदाहरण के लिए, ये
1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमने इसमें जीरो भी सम्मिलित कर दिया तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ऐसे ही आगे तक। अब परिमेय संख्याओं में ही आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं और उसमें जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं, तो उन सभी संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी और सभी धनात्मक संख्याएं, तो इन सब का जो समुच्चय होगा उसको हम पूर्णांक कहते हैं। और इसी में ही एक चीज़ और जोड़ता हूँ पूर्णांक के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी जो होनी ज़रूरी है कि पूर्णांक भी जो है इसके भी टाइप होते हैं। सबसे पहले इसके टाइप होते हैं पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के भी प्रकार होते हैं। तो इसके पूर्णांक के भी प्रकार होते हैं। इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो इसका होता है, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से लेके और आगे तक जो संख्याएं होंगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ये सब क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक होंगी। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक होती है एक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो माइनस में होते हैं, जैसे 3 -2 -1, ये क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो इंटीजर होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक को कहते हैं जीरो इंटीजर होता है। जीरो इंटीजर एक अकेली जीरो संख्या, ये क्या होती है? जीरो इंटीजर होती है। तो हमें आगे चैप्टर में उपयोग हो गया धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक ये लिए आते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक ये लिए आते हैं। जीरो पूर्णांक ये लिया जाता। अब इसी में परिमेय संख्याओं में आता है भिन्न, फ्रैक्शन। वह संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके भिन्न कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में भी जो है 3 तरह होते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता, प्रॉपर फ्रैक्शन होता,
तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता, देखो आपको बताऊं, जिसका नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर